करो विदाई हम सब हिंदू, चाहे जाति अनेक हो हम सब हिंदू, चाहे पंथ अनेक हो हम सब हिंदू, चाहे संप्रदाय अनेक हो हम सब हिंदू, चाहे मार्ग अनेक हो हम सब हिंदू। आप सब संगठित हों, इस भाव के साथ मैं मेरे वक्तव्य को विराम करता हूं। अब इसी क्रम में हम दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजीव लोचन दास जी महाराज जी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप भी अपने कुछ शब्दों में आशीर्वचन सबको प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाइए और ऐसा विजय घोष फरीदाबाद के दशहरा मैदान से होना चाहिए कि जो सनातन द्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं, उनके छाती में तगड़ा धक्का लगे और वो सनातन की ओर हजारों वर्ष तक आंख उठा करके कुदृष्टि से ना देख सकें। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री राम। आवाज नहीं आई, सबके बदले अकेले मैं आवाज लगा दिया लग रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस दिव्य मंच पे विराजमान प्रबल प्रभंजन मारुति नंदन श्री हनुमंतलाल जी महाराज जिस रूप में यहां पर प्रत्यक्ष पूरे सनातन धर्म को संरक्षित करने के लिए, सनातन को पुनः उसके गौरवशाली परंपरा में स्थापित करने के लिए अवतार लेकर के आए हुए हैं, ऐसे हमारे परम प्रिय परम पूजनीय बागेश्वर धाम पीठाधिपति श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जोरदारी से ताली बजा करके उनके अगुवाई में मानो आज फरीदाबाद की भूमि में सचल प्रयाग ही उपस्थित हो गया है। श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, श्री बाल योगेश्वर बालक दास जी महाराज जी, श्री सुधांशु जी महाराज जी, कलकी पीठाधीश्वर जी महाराज जी, अनेक संत महापुरुष जन, और जहां बैठ करके श्री राम जी के शासनादेश को संचालित करने का काम श्री हनुमान जी महाराज करते हैं, ऐसे अटल नगरिया राम की बसे सरजू के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर, हनुमानगढ़ी से पधारे हुए श्री नागा श्री महंत श्री हमारे राजूदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणिपात निवेदित करता हूं। ये सनातन धर्म की इतिहास में महाभारत के बाद आज से 5260 साल पहले जो एकत्रीकरण सनातन धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, याद रखिएगा सज्जनों, कलकी पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, कलयुग को लगे लगभग 5250-60 वर्ष हो रहे हैं। सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए इसी दिल्ली इंद्रप्रस्थ में, यहां से लेकर के समूचा हरियाणा, पंजाब, कुरुक्षेत्र का रणांगण कहलाता था, और सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए पांचों पांडवों और कौरवों के बीच में पूरे विश्व के राजाओं ने मिलकर के एक क्रांति मंथन किया था, जहां से निकल करके सनातन का सूर्य उदित हुआ था। आज वही इतिहास इस दिल्ली के क्षेत्र में, फरीदाबाद के क्षेत्र में, इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में दोहराया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए, सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हमारे बागेश्वर धाम महाराज जी के पीछे पीछे चल पड़े हैं। और क्यों ना चलें, हम किसी के आलोचक नहीं हैं, न हमको मुसलमानों से कोई बैर है, न हमको ईसाइयों से कोई बैर है, लेकिन हमको अपने सनातन धर्म की चिंता है। मैं सुबह से रास्ते में बैठ करके, कहीं अकेले बैठ करके वीडियो, क्योंकि मेरा पैर थोड़ा ज्यादा तेजी से चल जाता हूं, मेरे छोटे भैया पीछे पीछे रह जाते हैं, फिर आगे हो जाता हूं, फिर पीछे हो जाता हूं। मैं देख रहा था एक छोटा 5 वर्ष का बालक चला जा रहा है, 6 वर्ष का बच्चा खेलते हुए पदयात्रा में महाराज जी,
वो किसके लिए जा रहा है? वो अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंतित है। अरे भैया, जब 57 मुसलमानों के देश हो सकते हैं, 90 ईसाइयों के देश हो सकते हैं, 5 जिनका कोई धर्म नहीं उन वामपंथियों के देश हो सकते हैं, तो 100 करोड़ हिंदुओं का एक हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए। आप मेरे साथ बोलो, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनेगा? जो इच्छा करियो मन माही, बागेश्वर कृपा कछ दुर्लभ नाही। हनुमान जी महाराज विराजमान है, जो इच्छा करो। ये टूट गया क्या जी? हमको पता नहीं चला महाराज, हमको टूट फाट गया है। एक तो फक्कड़ बाबा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कुल मिलाकर के हमने 500 वर्षों से बार बार एक ही बात कही थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। हमने संकल्प किया, इसका परिणाम क्या हुआ? रामलला आज अयोध्या में, अपने जन्मभूमि में, अपनी पैतृक संपत्ति में, अपनी माता कौशल्या के गोद में बैठ चुके कि नहीं चुके? अब आपके सोच का ये परिणाम है कि रामलला राम जन्मभूमि में बैठ गए। तो यदि आप चिंतन करोगे तो इस संसार का सबसे बड़ा शक्ति पुंज मस्तिष्क है। जब आप सोचोगे ही नहीं कि हिंदू को हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र क्या खाक बनेगा? इसलिए बागेश्वर महाराज सबके हृदय में, सबके चेतना में यह बात बीज रूप में डालने के लिए निकले हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुबह शाम 24 घंटे आठों याम इस बात का चिंतन करें। यही इस हिंदू राष्ट्र बनाने वाली हिंदू एकता यात्रा का मूल संकेत है, मूल संदर्भ है। बाकी मेरे से बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विश्रामित करता हूं। जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। इसी क्रम में हम श्री सुधांशी जी महाराज को आमंत्रित करेंगे कि आप भी आकर के हम सभी वैष्णवों को आशीर्वचन प्रदान करें। श्री सुधांशु जी महाराज। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। पवित्र मंच की गरिमा शोभा बढ़ाने वाले हमारे सभी पूज्य चरण संत जन, हमारे सनातन गौरव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और हरियाणा प्रांत से दूर दूर से आए हुए सभी सनातन प्रेमी जन, आप सभी को बहुत बहुत वंदन और बहुत बहुत अभिवादन। इंद्रप्रस्थ से चलती हुई ये यात्रा हरियाणा के द्वार तक आई है। यह यात्रा सनातन के उदय की यात्रा है, सनातन के अभ्युदय की यात्रा है। जिस भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अवसाद को प्रसाद में बदला, उस हरियाणा की भूमि में जहां कुरुक्षेत्र में गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, जिस भूमि में भगवान ने मृत्यु से अमरता का वरदान दिया, उस हरियाणा भूमि में हम लोग हैं। और हमारे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इंद्रप्रस्थ जो भगवान श्री कृष्ण ने ही बसाया था, उस नगरी से चलकर भगवान श्री कृष्ण के
जन्मस्थली, जिस जन्मस्थली को हम सभी चाहते हैं कि कोर्ट के माध्यम से वह जन्मस्थली फिर से सनातन प्रेमियों को पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए, इसके लिए और सनातन एकता, इसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। पूर्ववर्ती वक्ताओं ने आपको जो कुछ कहा, उसमें मैं एक निवेदन आप सबसे कहना चाहता हूं। निवेदन ये है, जब संकट पड़ता है बंदर भी एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं। जब संकट पड़ता है, मधुमक्खी के छत्ते पर कोई ढेला लगा दे तो छोटी सी मधुमक्खी भी सारी इकट्ठी होकर के लड़ाई लड़ती हैं। जब संकट पड़ता है कौवे भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या हम इनसे भी गए बीते हैं कि इकट्ठे नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते? आज केवल ताली बजाने का ही समय नहीं है, आज ताल ठोकने का भी समय है। इसलिए ताली भी बजाइए और ताल भी ठोकने के लिए तैयार होइए। निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, आसमान से जब बूंद बरसती है, देखने में छोटी होती है, लेकिन जब सारी बूंदें मिलकर बरसती हैं तो नीचे नदियां बहने लग जाती हैं। भले ही आप बूंद बूंद हैं, लेकिन सारी बूंदें मिलकर के एक साथ बरसना शुरू करो। अब प्रेम की नदी बहनी चाहिए, एकता की नदी बहनी चाहिए, और ये नदी पूरे संसार को दिखा दे कि सनातन की शक्ति क्या है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, छोटे छोटे रेसे इकट्ठे करके रस्सी बनती है। एक छोटे से रेसे में कोई ताकत नहीं है, लेकिन जब वो रेसे मिलकर के रस्सी बन जाती है तो हाथी को भी बांधने की ताकत रखती है। आज ये रस्सी सनातन की बंध जानी